देखिए, बात होगी मैथमेटिक्स के एक नए टॉपिक की, पार्शियल डिफरेंशिएशन। हमने इंटरमीडिएट में डिफरेंशिएशन पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ा है। कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है, ऐसे लपेटू पढ़ लिए। और जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो कैलकुलस है, इंटर से लेकर के बड़े क्लासेस तक जब तक पढ़ोगे, मान लीजिए 70% कैलकुलस ही है। हर चीज़ कैलकुलस मेथड से होता है। और इसका खोज करने वाला कौन व्यक्ति था? सर आइजैक न्यूटन। इसकी खोज उसने की। ठीक है। 1665 था, क्या था मुझे डेट नहीं याद है, ईयर नहीं याद है। उस दौरान ब्रिटेन में जो है प्लेग की बीमारी फैल गई थी। जैसे कोविड यहाँ हो गया था, जब प्लेग हो गया था, तो 2 साल यूनिवर्सिटी बंद रही थी। तो हम जैसे लोग तो सैलरी मिली, आराम से अपना ऐश कर रहे थे अपना। बहुत लोग फैट बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, लेटे लेटे खाए कुछ कोविड में। ये भाई साहब जुटे रहे, कुछ कर रहे थे, भगवान जाने क्या कर रहे थे। 2 साल बाद जब एक यूनिवर्सिटी खुली है, ही इंटर्स इन द क्लास, उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज कैलकुलस। एक नई ब्रांच पढ़ाना शुरू कर दिया। आप कल्पना करिए, जिस क्लास को सर आइजैक न्यूटन समझा रहे हो, उस क्लास की क्या स्थिति होगी। सो जाते होंगे लोग भाई, वो और अंदर घुस जाते होंगे ना टॉपिक के अंदर, और अंदर और अंदर और अंदर। और पढ़ाते पढ़ाते नई चीज़ आ जाती है, अरे हाँ इसमें ये भी आएगा तो आएगा, लो एक नई चीज़ खोज हो गई। आप कल्पना करिए। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जरा समझिएगा। हमने इंटर में पढ़ा है कि मान लिया y इज द फंक्शन ऑफ x हो, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या होता है? x भी वेरिएबल है, x भी चेंज होगा। x कैसा है? वेरिएबल। और y भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। लेकिन x इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। y x पर डिपेंड करता है। जैसे यू आर द फंक्शन ऑफ योर पेरेंट्स, बोथ आर वेरिएबल, दोनों की कंडीशन वेरिएबल है। ठीक है। दोनों मतलब तुम्हारे और पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स में आपस में नहीं बात कर रहे हैं, मम्मी पापा की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, आप डिपेंडेंट है। उनकी पोजीशन चेंज होगी तो आपकी पोजीशन भी चेंज होगी। ठीक है। उनकी होगी तो आप पैदल भी आ सकते हैं, नहीं होगी तो पता हमारी छत पे हेलीकॉप्टर उतर सकता है। भाई खुशी आई और ऊपर हेलीकॉप्टर उतरा, ऊपर से लेफ्ट के द्वारा नीचे आई, और ऐसा ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अगर मैं एक्स में चेंज करता हूँ, डेल्टा एक्स, तो वाई में चेंज होगा, डेल्टा वाई चेंज होगा नहीं होगा? मैं डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहा हूँ। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अगर निकालें, तो दैट इज रिलेटिव चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब ये चेंज बहुत 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 स्मॉल होता था, तो इसी को हम इंटर में पढ़ते थे डी वाई बाई डी एक्स। डी बोले तो डेल्टा, मतलब वेरी स्मॉल चेंज, तो डी हो जाएगा। ठीक है। यानी इन दोनों की चेंज लगभग जीरो है, जीरो है नहीं, अप्रोचिंग जो जीरो है। ठीक है। और ये जो डी बाई डी एक्स होता था, ये डिफ्रेंसिएशन का काम करता है। और जब कोई काम कुछ करता है तो उसको ऑपरेटर कहते हैं। कंप्यूटर का काम करे, कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है। तो इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते थे, डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते थे। ये हमारा इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। वहाँ बहुत सारे फार्मूले आपको शुरुआत में बताए गए थे कि एक्स पावर एन है, लॉग एक्स है, ई पावर एक्स है, साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, वो फॉर्मूले याद होने चाहिए। उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि y जो है ना, वो x का फंक्शन नहीं है, यहाँ पर दो का फंक्शन का ही है। मतलब कोई एक फंक्शन है जो दो पर डिपेंड करता है। तो यानी कि हमने उसको u मान लिया, और किसका वो फंक्शन है? x, y और z का भी हो सकता है। तो हम फिलहाल यहाँ दो फंक्शन ले रहे हैं, इसलिए x, y ले रहे हैं, z भी हो सकता है। ठीक है। यानी x और y दोनों के चेंज होने पर u चेंज होगा। मतलब u x पर भी डिपेंड कर रहा है, u y पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है। दोनों पे भी कर रहा है। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करें? तो इसमें पार्शियली हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो कैसे करते हैं? जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसको लिखेंगे डेवर। इसको हम डेवर पढ़ते हैं। हिंदी में डेवर लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे लोग देवर समझ लेंगे। अब हिंदी और इंग्लिश एक जैसी नहीं लग रही है, देवर। लेकिन ये बहुत लोग डेल पढ़ते हैं, ज़्यादातर टीचर डेल पढ़ते हैं, डेल। हम डेवर ही पढ़ते हैं, डेवर ही पढ़ेंगे, क्योंकि डेल जो है ना, वो ये साइन होता है, डेल ये। हाँ नहीं, अभी मिलेंगे आपको, जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ाई जाएगी आपको, अभी आगे चैप्टर आएगा तो वहाँ ये दोबारा आएंगे भाई साहब। ठीक है। तो ये डेवर होता है, तो हम डेवर पढ़ेंगे, और कोई डेल पढ़े तो कंफ्यूज ना होइएगा। तो जब हम डेवर यू अपान डेवर एक्स करेंगे, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं,
तो जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन के फार्मूले वही इंटर वाले होंगे, लेकिन y एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, जब हम डेवर u अपान डेवर y करेंगे तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। पार्शियल का मतलब ही छोटा, आंशिक हिंदी में कहते हैं। आंशिक हिंदी और टफ हो गई, आंशिक तो और पार्शियल से टफ तो आंशिक है। पार्शियल का मतलब क्या होता है, आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े होंगे, एक बड़े फ्रैक्शन को छोटे में ब्रेक करना। तो जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक बार हो गया। मान लिया z का भी फंक्शन होता तो z के रेस्पेक्ट में करना होता तो वहां भी करते। अब मान लिया आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, मतलब आप डेवर अपान डेवर x करना चाहते हैं डेवर u अपान डेवर x का। तो जैसे वहां आप क्या करते थे, डी बाई डी एक्स करते थे आप डी वाई बाई, नहीं इसको डी नहीं लिखते हैं, इसको भी पार्शियल नहीं होगा ना, फिर साइन कैसे चेंज करोगे भाई। अगर सबका नाम नहीं, वो हम बता रहे हैं, वो लोग ऐसे लिखा है एक बात, तो डी नहीं लिखेंगे इसको, डी को होता है टोटल डिफरेंशिएशन। भाई क्लास में अगर सबका नाम हम जो है रख दें राम खिलावन तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना, तो नाम चेंज करना पड़ेगा ना, तो इसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या पढ़ते थे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेवर टू यू बाई डेवर एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। लिखने का तरीका होता है, मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब मान लेते हैं आप डेवर अपान डेवर वाई करना चाहते हैं, किसका, डेवर यू अपान डेवर वाई का, तो इसको पढ़ा जाएगा डेवर टू यू अपान डेवर वाई स्क्वायर, मतलब आप इसको दोबारा वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब मान लिया आप करना चाहते हैं डेवर अपान डेवर एक्स, किसका, डेवर वाई यू अपान डेवर वाई का। इस वाले फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं, तो इसको लिखा जाता है डेवर टू यू अपान डेवर एक्स डेवर वाई। तो डेवर एक्स अपान डेवर वाई का मतलब पहले वाई के रेस्पेक्ट में आपने किया, जो रिजल्ट आया उसको एक्स के रेस्पेक्ट में किया। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है, मतलब टफ नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन चूंकि अब नई चीज है तो बताना पड़ेगा ना, वोकाल टाइट करना पड़ेगा। अब मान लिया डेवर अपान डेवर वाई करना चाहते हैं डेवर यू अपान डेवर एक्स का, तो इसको लिखेंगे डेवर टू यू अपान डेवर वाई डेवर एक्स। मतलब पहले आपने u को किसके रेस्पेक्ट में यहाँ किया था, y के, अब किसके किया, x की, कुछ रिजल्ट आया। यहाँ पर क्या किया, पहले आपने किसके रेस्पेक्ट किया, x के, फिर क्या किया, y के। एक खास बात है नोटिंग कि जो डेवर टू यू अपान डेवर x डेवर y को या डेवर टू यू अपान डेवर y डेवर x को, वैल्यू सेम होती है। मतलब आप y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए पार्शियली, फिर x के रेस्पेक्ट में करिए, या पहले x करिए फिर y करिए, रिजल्ट विल बी द सेम। ठीक, पहले तो ये उसका इंट्रोडक्शन करिए कि कैसे कैसे बुलाया जाएगा। ये छोटा बच्चा नहीं होता, उसको बेटा को बुआ, ये बुआ, फिर इनको मामा कहो, इनको पापा कहो, लोग अपना नाम पहले करवाते हैं, मम्मी बोलो मम्मी बोलो, और इतनी बड़ी मात्राएं कहाँ से बोले, तो पापा को ज़्यादा मात्रा नहीं होती तो पापा बोल लेता जल्दी, ठीक है, तो पापा बोल रहा है। तो यानी कि ये बोलना सिखाया जा रहा है कि किसको क्या बोला जाएगा, नोट करिए इसको। अच्छा, इसका एक इंडिकेशन समझ लीजिएगा, लिख लिया। देखो, ये आपने फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया है ना, तो कहीं कहीं पर ये लिखा होगा f, नीचे x लिख देते हैं, यहाँ पर नीचे x लिख देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, यानी इसको अगर लिखना है तो इसको लिखेंगे f, नीचे y लिख देंगे। आप यहाँ फंक्शन को दो बार x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसको लिखा जाएगा f x x लिखा जाएगा इसको। मतलब आपके यहाँ लिख करके 90% नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के जब कंसेप्ट बढ़ेगा कुछ तो हर जगह इसका इस्तेमाल, ये बहुत बहुत बार डिफ्रेंशिएशन करना है तो कहाँ तक ये लिखेंगे, तो शॉर्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, अभी आप कैलकुलस इन वेरिएशन पढ़ाया जाएगा, बड़ा टेक्निकल टॉपिक, अभी सेमेस्टर 3 लखनऊ यूनिवर्सिटी को हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें सभी इंडिकेशन करने पड़ते हैं। इसको क्या लिखेंगे, एफ वाई वाई लिखा जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, एफ एक्स वाई लिखा जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, एफ वाई एक्स लिखा जाएगा। लिखने का तरीका होता है, ठीक है कुछ नहीं, एफ वाई एक्स, मतलब ये यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये इसके जो घुटने होते हैं ना, जहाँ पर अर्थराइटिस लोग होती है, अर्थराइटिस जगह लिखा जाएगा। ठीक है, घुटने के आसपास, नोट करिए।
अब जो टोटल डिफरेंशिएशन आप पढ़ते, में टोटल डिफरेंशिएशन यहाँ मतलब दूसरा होता है, यहाँ मतलब दूसरा है। अगर बहुत सारे फंक्शन है उसमें टोटल डिफरेंशिएशन होगा वो मतलब अलग होगा, लेकिन हम इंटर की बात कर रहे थे। वहाँ पर जब y इज़ द फंक्शन ऑफ x हुआ करता था और आपको dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है बताया जाता था, तो वहाँ बताया जाता था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। यही पढ़ा था ना आपने, ये फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाते हैं। इसको हम क्या कहते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको हम प्रूफ करने कर रहे हैं। प्रिंसिपल भी कहते थे या इसको हम कहते थे एब इनिशियो मेथड, एब इनिशियो मेथड। कुछ लोग इसको ए बी इनिशियो पढ़ते हैं, एक्चुअली ये एब इनिशियो होता है। एब इनिशियो मतलब होता है आदिकाल, सबसे पहले मेथड अडॉप्ट हुआ था, ठीक है। तो ये तो आपका टोटल डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा इंटर में, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अगर u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी u x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है, यानी x के चेंज होने पर भी u की अवकाश चेंज हो जाएगी और y के चेंज होने पर भी u की पोजीशन चेंज हो जाएगी। और आपको करना है डेवर u अपान डेवर x। कंफ्यूज ना होना, इसको ज्यादातर टीचर डेल पढ़ते हैं, लेकिन हम डेवर पढ़ेंगे तो डेल डेवर एक ही बात है। बोर्ड एग्जाम में कौन कोई पढ़ेगा तो लिख के आओगे ना, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन x में चेंज होगा, x प्लस एच माइनस कॉमा वाई। चेंज किस में होगा, x में, माइनस एफ एक्स वाई अपान एच, और लिमिट किसकी लिखोगे आप, h टेंडिंग टू जीरो। तो ये आपकी वैल्यू निकलेगी, ठीक है। मान लिया आपको डेवर u अपान डेवर y चाहिए, तो फार्मूला यही लगेगा आपका इंटरमीडिएट वाला। लेकिन अब क्या होगा, f x में कोई चेंज नहीं होगा, y प्लस के लिख दो, यहाँ पर h ही लिख दो, कोई मतलब नहीं है, माइनस एफ एक्स वाई अपान के कर दो और लिमिट k टेंडिंग टू जीरो। ये लिखा डिवाइड एक्स ही है भाई। डिवाइड एक्स कैसे लिखा हुआ है, आपने ये y लिखा, जब आपने x में चेंज किया है डेल्टा x, तो y में चेंज हुआ है कितना, डेल्टा y। तो डेल्टा y कैसे निकलेगा, y को उधर ले जाओगे तो आएगा एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस डेल्टा एच माइनस वाई आएगा ना, और y की वैल्यू क्या है, एफ एक्स। तो वही तो हम लिख रहे हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को हमने एच मान लिया है, ठीक है। और जब अपान में डी एक्स लिखोगे, अपान में डेल्टा एक्स लिखोगे, उसको हमने एच मान लिया है, और एच इज वेरी स्मॉल, तो लिमिट उसकी जीरो कर दी है, तो लिखा तो वही है आपका, ठीक है। तो ये पार्शियल वाले में लिखने का तरीका होता है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है, ठीक है। इस मेथड से आएगा नहीं आपके यहाँ, लेकिन लिखने का तरीका बताया जा रहा है, क्योंकि जब आपको लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ाई जाएगी इसमें टू वेरिएबल में, इंटर वाली तो है ही है, जो है ही है वो तो है ही है आपकी, तो वहाँ पर ये मेथड अडॉप्ट किया जाएगा, ठीक है। नोट करिए, जब आप दो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करोगे ना, तो आपको याद होगा डिफरेंशिएबिलिटी भी कुछ ऐसी थी, याद है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या फॉर्मूला था, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स माइनस एफ एक्स अपान माइनस एच, ये राइट हैंड डेरिवेटिव, एक ये लेफ्ट हैंड, पहली वाली राइट, ठीक है। तो लगभग वही है, लेकिन दो जब वेरिएबल होंगे, हाँ प्लस हो जाती है, ठीक है। आगे आगे देखो होता है क्या, इसमें लेफ्ट हैंड में भी दो होते हैं, अपर लेफ्ट हैंड लोअर राइट हैंड, और डेनिज डेरिवेटिव आते हैं। तो अभी डेनिज साहब वेट कर रहे हैं, आगे एक दो साल बाद मुलाकात उनसे होगी। देखिए मान लिया हमने फंक्शन लिखा u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू बेस। ये ध्यान रखिएगा कि कैलकुलस में लॉग में बेस नहीं दिया होता तो ई मानते, लेकिन अब चूंकि आप बड़े हो गए हैं, बोल रहे हाँ इंटर में हम बड़े थे, अब ज़्यादा बड़े हो गए हैं, क्योंकि आप बूढ़े हो गए हैं, बीएससी में आ गए, तो यहाँ पर कभी कभी वो लॉग एक्स टू बेस ई को ऐसा नहीं लिखेंगे, वो ln लिख देंगे, ln x। कभी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर देखो, वहाँ पर एक जगह आपको लॉग लिखा नजर आएगा, एक जगह ln लिखा होगा, इसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। यहाँ पर बेस ई होता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अगर उन्होंने log x दिया है कैलकुलस में, तो बेस आप क्या मान लेंगे, ई। बेस ई दे दिया तो अच्छी बात है, बेस ए दे दिया है तो अलग बेस हो गया, लेकिन ln लिख दिया है तो इसका मतलब भी नेचुरल लॉगरिथम होता है, यहाँ भी बेस ई होता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, कंफ्यूज ना होना। अब ये कह रहे हैं कि आप डेवर u अपान डेवर x निकालिए, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, डेवर अपान डेवर x ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेस। ये ध्यान रखिएगा,
डिफरेंशिएशन के फार्मूले वही अप्लाई होंगे जो इंटर लेवल में थे। मेथड ये है कि जब हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, लेकिन ये x नहीं है ना, तो इसको आप मन में क्या मानेंगे, x मान लेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x² प्लस, फिर क्या करेंगे, इसको फिर करेंगे तो लिखेंगे डेवर बाय डेवर x ऑफ x² प्लस y²। समझ में बात नहीं यही, तो आ गया 1/x² प्लस y²। x² का डिफरेंशिएशन 2x और y² का 0, क्योंकि हमने क्या कहा था, जब x के रेस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y को आप कैसे ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका जब आंसर क्या आ गया, 2x/x² प्लस y², ठीक है। नोट करें इसको। अब अगर कहें y के रेस्पेक्ट करिए तो आपके लिए दोबारा करना पड़ेगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे, डेवर अपॉन डेवर y कर देंगे, यहाँ y हो जाएगा। तो इसका तो यही आएगा 1/x² प्लस y²। तब जिसको y के करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2y और x का 0 हो जाएगा। अब आप कहीं पहले 0 करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा ऐसे कर दो भाई, x का 0 हो जाएगा और इसका 2y, तो ये आंसर 2y आ जाएगा। बोले वेरी गुड, आपको बढ़िया है। अब हमारे पास से बोर्ड का फायदा है, तो नोट करिए। जैसे एक सस्ता क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तो ये हल्का क्वेश्चन जानबूझ के उठाया हमने। x इज इक्वल टू x log y, यानी u x के टर्म में भी है और y भी उसमें है, तो यानी ये दो हो गए वेरिएबल। अब हमें प्रूफ क्या करना, वो हम बात नहीं कर रहे हैं। पहले हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। तो पहले हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ये कांस्टेंट होगा ना, तो ये तो ऐसे लिखा रहेगा ना log y, x का 1 हो जाएगा भाई, ये तो कोफिशिएंट हो गया ना इसका, कांस्टेंट अलग होता 0 हो जाता, अगर यहाँ प्लस का साइन लगा होता तो इसका 0 हो जाता। अब डेवर u अपॉन डेवर y करेंगे तो x कांस्टेंट होगा और log y का 1/y, ठीक है। हम प्रूफ कुछ करना चाहते हैं, इसलिए हमको पता नहीं क्या करना है। अब जो x को आपने डिफरेंशिएट किया है ना, इसको y के रेस्पेक्ट करिए, मतलब डेवर अपॉन डेवर y ऑफ डेवर u अपॉन डेवर x, यानी कि डेवर, इसको क्या लिखेंगे, डेवर 2u अपॉन डेवर y डेवर x करेंगे। या एक मिनट लिख दो, पहले लिख दो, यानी आपको करना है डेवर अपॉन डेवर y ऑफ लॉग y, और लॉग y का क्या होगा 1/y, यानी किसकी वैल्यू आई है, डेवर 2u अपॉन डेवर y डेवर x की वैल्यू क्या आई है 1/y, ठीक है। यानी हम x के जो रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था उसको y के रेस्पेक्ट दोबारा कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, अब हम करेंगे डेवर अपॉन डेवर y किसका, डेवर u अपॉन डेवर x का, मतलब डेवर अपॉन डेवर y करना है x अपॉन y का। तो ये तो लिखा हुआ है डेवर 2u अपॉन डेवर y डेवर x। जब y के रेस्पेक्ट में, एक मिनट गलत कर गए भाई, क्या तुम देख रहे हो, डेवर u अपॉन डेवर y हो रहा था भाई, अच्छा ध्यान भी नहीं दे रहे हो, कहना हम काहे ध्यान दे, अपना करो, हाँ नहीं ध्यान दिया करिए। ये x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना इसको, ये तो y का हो गया, x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं इसका, y का x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं। अब देखो जब x के रेस्पेक्ट में करोगे इसको तो ये डेवर x डेवर y हो जाएगा ना, डेवर x डेवर y। जब इसको x के करोगे तो x का 1 हो जाएगा, 1/y इंटू बचेगा 1/y। जरा इक्वेशन 1 2 को देखो, दोनों रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है ना। तो आपने क्या देखा, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या देखा आपने कि डेवर 2u अपॉन डेवर x डेवर y करो, चाहे डेवर 2u अपॉन डेवर y, रिजल्ट विल बी द सेम। यही आपने पीछे बताया था ना कि आप फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में करिए फिर x करिए, या x करिए फिर y करिए, दोनों ही रिजल्ट सेम आते हैं। ये वेरीफाई करने के लिए आता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, नोट करिए। ये इंट्रोडक्शन है केवल, इसके बाद हम जो है क्वेश्चन लगवाएंगे, नोट कर लीजिए इसको।